नमस्कार दोस्तों, टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। और देखिए, ये हमारी आधुनिक भारत की 7th क्लास है और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी भैया? क्वेश्चन पहला क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ए ऑप्शन क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन। डी ऑप्शन क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसका, देखिए भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम इंडियन, इसका नाम क्या था? देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता नाम था। देखिए इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया था? इसके बाद इसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखिए इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया भैया? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम पड़ गया। और दादा भाई नौरोजी के आदेश पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, देखिए सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। तो हमारा क्या है भैया, इसका डी ऑप्शन सही है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता नाम था। और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम पड़ा। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए इसके बाद है दूसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ए ऑप्शन क्या, 1875, 1877 और 1885, 1892। तो देखिए इनको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से 1874 में हटाया गया। देखिए जो सिविल सेवा है इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और इन्हें सिविल सेवा का पिता भी माना जाता है। तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन सही है,
अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? एलन अक्टन ह्यूम, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना एलन अक्टन ह्यूम ने की थी। स्थापना 1885 में हुई थी। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे भैया एलन अक्टन ह्यूम। देखिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। एलन अक्टन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन क्या है? वर्ष 1885 में, 1886 में, 87 में, 88 में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। देखिए उस समय क्या हुआ था? पूना में होना था, हैजा फैल गया था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी भैया। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। और देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है, वर्ष 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए ऑप्शन क्या है? 52, 62, 72, 82। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था भैया। कहां हुआ? अभी बताया था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधि थे भैया? पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ए ऑप्शन कलकत्ता, लाहौर,
मुंबई, पुणे। तो बताइए भैया, बता चुके हैं अभी आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था भैया? मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कौन था? बता भी चुके हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए ऑप्शन क्या है? एलन अक्टन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, एएस बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या सही है हमारा? पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। कौन था भैया? 1885 में स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, का पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में, 72 लोगों ने भाग लिया। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन क्या है? जॉर्जियल, बी क्या है? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या डब्ल्यू. वेड्रेबर्ग। तो भैया इसका बी ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्या है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी, और बी क्या है हमारा? सुरेंद्र बनर्जी, डी सी क्या है? वेमेश बनर्जी है, और डी क्या है? एलन अक्टन ह्यूम। अभी बताया आपको, तो इसका आंसर क्या सही भैया हमारा? वेमेश बनर्जी ऑप्शन सही है। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? कौन था? एलन अक्टन ह्यूम, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या डी ऑप्शन क्या है हमारा? दादा भाई नौरोजी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन रिपीट हो गए भैया। अगला क्या देखिए इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एलन अक्टन ह्यूम थे, या दादा भाई नौरोजी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, या कौन थे हमारे? फिरोज शाह मेहता। तो भैया देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो कौन थे भैया? दादा भाई। 1885 में महासचिव कौन था? तो भैया इसके महासचिव थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला क्या देखिए इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन क्या है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब देखिए भैया वायसराय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। और देखिए इसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पारित किया गया। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत जो जमींदार थे, जमींदार भूमि को नहीं छीन सकते थे, भूमि को छीन नहीं सकते थे। और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्न गवर्नर जनरलों में से निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो देखिए कौन है, ए ऑप्शन क्या, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेस्डाउन। देखिए कौन था गवर्नर, गवर्नर था भैया लॉर्ड डफरिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, देखिए इसके बाद अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था देखिए, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरिन। तो भैया ऑप्शन क्या सही है हमारा, लॉर्ड डफरिन था। देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? महत्वपूर्ण घटना थी, क्या थी महत्वपूर्ण घटना, देखिए भैया घटना क्या थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो देखिए इसके समय में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्या देखिए इसके बाद, इसके बाद है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कौन था गवर्नर, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कौन था गवर्नर, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डूरिन नहीं था यहाँ पे भैया, इसे सही कर लीजिए। यहाँ पर होगा लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्या देखिए इसके बाद है, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुआ था? तो ए ऑप्शन क्या है, दादा भाई नौरोजी, ये भी थे भैया। और दूसरा क्या है जी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए भैया सारे लोग उपस्थित हुए थे इसमें। डी ऑप्शन क्या है, ये जो बनर्जी थे ये इसमें उपस्थित नहीं हुए थे। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए भैया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में 1886 दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। और
इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्या है देखिए, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए ऑप्शन क्या है? 2, 33, 30 या 41। तो देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1886 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्या देखिए इसके बाद? इसके बाद देखिए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन क्या है? अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, और डी क्या है? बदरुद्दीन तैयब। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। 87 ईस्वी में मद्रास में हुआ था भैया। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। तो भैया इसका ऑप्शन क्या सही है हमारा? बदरुद्दीन तैयब। अगला क्या देखिए, इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये आपका जो 12वां अधिवेशन है, 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ। और देखिए और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी को चुना गया। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। सयानी की अध्यक्षता में हुआ। और देखिए इसी अधिवेशन में क्या हुआ? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और यह अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ। इसमें द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इतने ही है।